आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप अपनी राइटिंग में क्वालिटी कैसे मेंटेन कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अक्सर कंटेंट राइटर्स इग्नोर कर देते हैं एंड यही वो चीज़ें होती हैं जो आपकी राइटिंग में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। एक अच्छा कंटेंट राइटर जब इन चीज़ों का ख्याल रखता है तो उसकी राइटिंग ना सिर्फ क्लियर होती है बल्कि आप अगर किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो वो भी आपकी राइटिंग को लाइक करेगा और दोबारा आपके पास आएगा। एंड इवन अगर आप अपने ब्लॉग के लिए भी लिख रहे हो तो जितनी आपकी राइटिंग में क्वालिटी इन्हेंस्ड होगी उतना ही आपका कंटेंट भी अच्छा और प्रेजेंटेबल होगा। एंड फ्रॉम एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अगर हम रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारी प्रैक्टिसेस आपके कंटेंट को हाई क्वालिटी और अच्छा बनाती हैं। सो कुछ चीज़ें हैं जिनका हमने अपनी राइटिंग में ख्याल रखना होता है, सच एज आपका कंटेंट रीडेबल होना चाहिए। आप उसको सिंपल रखें। आप जो वर्ड्स यूज़ करेंगे या जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो जब हमने कन्वर्सेशनल टोन की बात की थी तो ये सारी प्रैक्टिसेस आपकी राइटिंग को कन्वर्सेशनल भी एक तरह से बना रही होती हैं और उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती हैं। देन अपने कंटेंट को आप कंसाइज रखेंगे, क्लियर लैंग्वेज यूज़ करेंगे, फ्लफ या फिलर वर्ड्स को अवॉइड करेंगे, जॉर्गन को अवॉइड करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे, एक्टिव वॉइस यूज़ करें, शॉर्ट सेंटेंसेस एंड शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज़ करें। अब हम देखते हैं हर एक पॉइंट को डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं। अपने कंटेंट को इस तरह से लिखें कि आपके ऑडियंस के लिए उसको समझना इजी हो। आप जो वर्ड्स यूज़ करें या जो फ्रेजेस यूज़ करें या जिस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर करें तो वो ऐसे करें कि पढ़ने वाले को वो चीज़ें विद इन अ वन गो समझ आ जाए। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स यूज़ करें या फ्लावरी वर्ड्स यूज़ करें या सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड रख दिया है कि पढ़ने वाले को वो पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कमेंट्स द प्रोसीजर। अब ये कमेंट्स द प्रोसीजर, कमेंट्स वर्ड इज़ अ काइंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट वर्ड और कमेंट्स द प्रोसीजर पढ़ने में बहुत ज़्यादा फॉर्मल लग रहा है और इंगेजिंग भी नहीं लग रहा। तो वी कैन जस्ट से दैट स्टार्ट द प्रोसेस। नाउ स्टार्ट द प्रोसेस इज सिंपल एंड टू द पॉइंट एज वेल। लाइकवाइज इंस्टेड ऑफ सेइंग फैसिलिटेट द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर वर्क फ्लो, आप सिंपली कह सकते हो मेक योर वर्क फ्लो मोर एफिशिएंट। अब इससे क्या हुआ, मेक योर वर्क फ्लो मोर एफिशिएंट को अगर आप कंपेयर करोगे फैसिलिटेट द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर वर्क फ्लो तो आपको दोनों सेंटेंसेस में सुनने से ही डिफरेंस नज़र आएगा। वन इज़ काइंड ऑफ फॉर्मल एंड हार्ड टू रीड वाइल अदर इज़ डायरेक्ट टू द पॉइंट एंड ईजी टू रीड। And then you can see one more example, the vehicle collided with the stationary object. अब again this is kind of boring and hard to read, but अगर हम इसी को लिखते the car hit the tree। अब द कार हिट द ट्री इज सिंपल एंड ईजी टू रीड। अब व्हीकल को हमने स्पेसिफिकली उस व्हीकल के नाम से रिप्लेस कर दिया विच वाज कार। एंड देन इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हमने सिंपली लिख दिया कि व्हाट वाज दैट ऑब्जेक्ट, इट वाज अ ट्री। इसी तरह से जब आप कंटेंट लिखने बैठोगे इनिशियली तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी वर्ड एंड एवरी सेंटेंस। आप प्रैक्टिस करोगे, इन सब चीज़ों का ख्याल रखोगे और लिखते हुए आपकी राइटिंग में इतना निखार आ जाएगा कि फिर आपको ये चीज़ें नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली उसी फ्लो में चलोगे। नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी राइटिंग कंसाइज है। कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है, वो कहते हैं ना कि कम वर्ड्स यूज़ करते हुए एक बात को डिस्क्राइब करना। अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए आप कम वर्ड्स यूज़ करें, जहाँ पर ज़रूरी नहीं है तो ज़्यादा वर्ड्स को आप अवॉइड करें। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ड्यू टू द फैक्ट दैट यू कैन जस्ट यूज़ वन वर्ड बिकॉज। Now, instead of saying at this point of time, you can just say now. Instead of saying in the event that, you can just use if. So you can see हमने 4 से 5 words को एक word से replace कर दिया. So that is how you bring conciseness to your writing. Even जब आप इन sentences को complete भी लिखोगे तो आप repetition वहाँ पे avoid करो। अगर आपके पास ऐसे idioms हैं जो आपके एक पूरी लाइन को एक वर्ड या फ्यू वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं तो आप वो यूज़ करो। अगेन इट ऑल कम्स विद प्रैक्टिस। आप जो जो प्रैक्टिस करते जाओगे, लर्न करोगे, आपकी राइटिंग इन्हेंस होती जाएगी। आफ्टर कंसाइजनेस यू हैव टू मेक श्योर टू यूज़ क्लियर लैंग्वेज। आपकी राइटिंग इतनी क्लियर होनी चाहिए कि रीडर वो पढ़ के उसका सर ना घूमने लग जाए, वो फ्रस्ट्रेट ना हो, वो सोचने लग जाए कि व्हाट एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू से। आपकी राइटिंग इतनी क्लियर होनी चाहिए कि रीडर को एक बार पढ़ने से ही आपकी बात समझ आ जाए, उसमें जो है वो वेगनेस ना हो, आपकी राइटिंग क्लियर हो और डायरेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल
You can see here we are writing things like we need to take into consideration the various factors. Again, जब आप इसी को रीराइट करोगे इन अ वे कि वी नीड टू कंसीडर दीज फैक्टर्स, तो वो कंसाइज भी हो गया और क्लियर भी हो गया. नाउ यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल. शी वॉकड वेरी क्विकली एंड शी रश्ड इन हरी. अब ये दोनों बातें या दोनों वर्ड्स या फ्रेजेस एक ही बात कह रही हैं, लेकिन हमने उनको एक्सटेंड कर दिया. वी कुड जस्ट कवर दिस थिंग्स इन 2 words. शी हरिड मतलब वही है, शी रैन वेरी क्विकली या शी वॉकड वेरी क्विकली, शी रश्ड इन हरी. उसको हमने 2 words में कर दिया कन्वे. इवन यू कुड राइट इट एज शी रश्ड इन हरी और बाकी आप चीज़ें छोड़ देते. नाउ यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल. द रूम इज़ क्लीन, टाइडी एंड नीट. अब अगर आप देखो टेक्निकली, क्लीन, टाइडी एंड नीट इन तीनों वर्ड्स का एक ही मीनिंग है, तो आप उसको सिंपली लिख सकते हो द रूम इज़ टाइडी. इसी तरह से आप जब कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई ट्यूटोरियल दे रहे हो, तो आपने उसको क्लियरली करना है कि पढ़ने वाले को वो पढ़ के समझ आ जाए कि आप क्या कर रहे हो. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर राइटिंग अ रेसिपी टू मेक पैनकेक्स, तो आपने रेसिपी में हर एक स्टेप को क्लियरली डिफाइन करना है. ये ना हो कि एक स्टेप में आपने कह दिया कि पहले आप उसका बैटर बनाओ, फिर आप जो है वो पैनकेक्स को फ्राई कर दो या व्हाटसोएवर. यू हैव टू राइट ईच स्टेप कि पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ताकि पढ़ने वाले को ईजिली वो चीज़ें समझ आ जाए. एंड दिस वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बहुत सारे राइटर्स ये मिस्टेक करते हैं कि अपनी राइटिंग में जस्ट वर्ड काउंट को मीट करने के लिए या जस्ट इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स ऐड हों, वो फ्लफ ऐड कर देते हैं या फिलर वर्ड्स ऐड कर देते हैं. तो यू हैव टू अवॉइड फ्लफ एट एनी कास्ट. अब जो हम बात करते आ रहे हैं कि आपकी राइटिंग क्लियर हो, कंसाइज हो, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ऑटोमेटिकली फ्लफ को अवॉइड कर रहे होते हो. लेकिन फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव टू राइट के इन माय पर्सनल ओपिनियन आई थिंक, सो दिस इज़ काइंड ऑफ फ्लफ. अगर आप यहाँ पर सिर्फ वर्ड यूज़ करते आई बिलीव और आई थिंक, तो दैट वाज इनफ. यू डू नॉट हैव टू राइट इन माई पर्सनल ओपिनियन. इवन इन माई ओपिनियन भी आप लिखते तो दैट वुड डू. इन माई पर्सनल ओपिनियन इज, नाउ द वर्ड पर्सनल इज आल्सो फ्लफ हियर, बिकॉज इफ़ यू आर राइटिंग इन माई ओपिनियन तो आप ऑलरेडी अपनी ही बात कर रहे हैं, पर्सनल वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन सी अनदर एग्जाम्पल हियर. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट. अगेन यू कुड जस्ट राइट नोट दैट. नाउ मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ हम जहाँ पे फ्लफ अक्सर ऐड कर देते हैं. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सेंटेंस लिख रहे हो या एक आर्टिकल लिख रहे हो और आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जंप कर रहे हो, तो अक्सर राइटर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो सेक्शन को फिर दोबारा से रिपीट कर रहे होते हैं, विच इज़ अननेसेसरी. सो लेट्स से आपने टिप्स लिखनी है, टिप्स टू स्टे हेल्दी या टिप्स टू स्टे फिट, और आप एक सेंटेंस में या एक हेडिंग में ये कवर कर रहे हो कि ईट हेल्दी, और आप उसमें ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हो कि वाई ईटिंग हेल्दी या हाउ ईटिंग हेल्दी कैन हेल्प यू स्टे फिट. फिर आप सेकंड हेडिंग लिख रहे हो जिसमें एक्सरसाइज रेगुलरली की आप बात कर रहे हो. नाउ आप इस पॉइंट में अब आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट यू प्रीवियसली टोल्ड, बिकॉज the reader can see that. So what we do usually, या what some people do usually, is they write things like जब आप राइट कर रहे हो तो ये भी एक चीज़ है कि इनिशियली आपको ग्रामर मिस्टेक्स की आपने केयर नहीं करनी. अगर हो रही हैं तो दैट इज़ फाइन, आप एडिटिंग फेज में उसको करेक्ट करते हो. जब हम ग्रामर वाले पार्ट पे जाएंगे तो मैं आपको वो चीज़ें समझाऊंगी कि एडिट किस तरह करना है. बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. नाउ सो दिस होल या दीज 2 sentences आर फ्लफ. इनके यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी. वी डू नॉट हैव टू टेल कि हमने पहले क्या डिस्क्राइब किया और अब क्या डिस्क्राइब करने वाले हैं, क्योंकि रीडर पढ़ रहा है और वो पढ़ सकता है, वो देख सकता है कि आपका सीक्वेंस क्या चल रहा है. और आपने कंटेंट को अच्छे से स्ट्रक्चर किया हुआ है तो दैट विल वर्क. सो यू कैन जस्ट स्टार्ट विद समथिंग लाइक ऑब्वियसली वो विल राइट आफ्टर रिसर्च, वहाँ से आपको रेलिवेंट कंटेंट मिलेगा. तो यहाँ से आप स्टार्ट करते जस्ट इस सेंटेंस से, दैट वुड बी ओके.
तो इस तरह के फ्लफ या फिलर वर्ड्स को आपने अवॉइड करना है जो आपके कंटेंट में इन शॉर्ट वैल्यू ऐड नहीं करते, जस्ट वहाँ पे ऐड ऑन होते हैं। उसके अलावा भी कुछ और प्रैक्टिसेस हैं जो हम अपनी राइटिंग में इंश्योर करते हैं टू मेक इट मोर क्लियर एंड टू इंश्योर क्वालिटी। इसके अलावा भी कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आपकी राइटिंग को हाई क्वालिटी बनाती हैं और उसको ज़्यादा क्लियर करती हैं, जो मैं इसी सीरीज़ के पार्टों में कवर करने जा रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।